राजौरी ज़िला के अंदर मिलिटेंसी की मार सिविल आबादी को काफ़ी बड़े पैमाने पर झेलनी पड़ी। खास करके जो सिविल लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें भी वक्त दर वक्त निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सिविल कैजुअल्टीज़ होती रहीं। राजौरी ज़िला के अंदर बुद्धल का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां कुछ बड़े ऐसे वाक़यात हुए जिसमें सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें सिविल लोगों को बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उस नुकसान से बड़ी बदकिस्मती की बात ये रही कि मुतलका हुकूमतों की तरफ से इनकी मदद के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। इस वक्त हम राजौरी ज़िला के बुद्धल इलाका में मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ एक मिलिटेंसी विक्टिम मौजूद हैं। और ये मिलिटेंसी विक्टिम वो हैं जिन पर की मिलिटेंट्स की तरफ से एक हमला किया गया था। इनकी म्यूटिलेशन करने की कोशिश की गई, इनका गला रेंदने की कोशिश की गई और अपनी तरफ से मिलिटेंट्स ने इन्हें मरा छोड़कर वहाँ से इन्हें मरा छोड़कर वो चले गए। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये करनैल सिंह साहब हैं जो इस तरह के हमले के बाद भी ज़िंदा रहे। काफ़ी लंबे अरसा तक ये अस्पताल में ज़िंदगी व मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन इन्होंने मौत को मात दी। लेकिन अब ये एक ऐसी जंग जीते हैं जो ये जीत कर भी हारे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनके व इनके परिवार की रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया। जी कर्नल साहब, आप हमें सबसे पहले बताएं वो क्या दिन था, क्या तारीख थी और पूरा वाक़या क्या हुआ उस दिन। 2005 में सर, 2005 था तो तारीख महीना मेरे ख्याल 9 था। अक्टूबर 8 तारीख थी वो, 9 अक्टूबर महीना 9 था। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ रहते थे, परिवार कहाँ था और क्या वाक़या हुआ था? हम पीछे गब्बर में रहते, वहाँ हमारे घर थे, हमारी ज़मीनें थी, हम वहाँ रहते थे। बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी वर्ष वहाँ बसर करते थे। और एक दिन हमारे पे ऐसा आया कि जिस दिन हमारे घर रात के 9 बजे घर में मिलिटेंट घुस गए। मिलिटेंट ने घुसने के बाद हमको ये बोला कि आप लोग अपने हाथ बंधाओ। हमने पूछा क्यों? उन्होंने ये बोला कि हमने आपके घर में तलाशी करनी है। भाई किस चीज़ की? आपके पास जन के VDC गन है, वो हमें वो देखनी है। हमने बोला कि हमारे पास VDC गन नहीं है। उन्होंने बोला अपने हाथ बंधाओ, हम आपके घर में खुद तलाशी करेंगे। तो इतना करके उन्हें हमारे हाथ बंधे तो टोकाबाजी तो काटना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। काटने पीटने से मेरे पिताजी को काटा, एक चाचे का लड़का था उसको काटा, 3 भाई को काटा, तो खुद मेरे को एक ये कट लगा था, ये इधर पीछे लगा हुआ है। उसके बाद मेरे हाथ खुल गए थे तो ये कट लगा था गला में। मैंने ऐसे किया तो टोका पट गया था। दूसरी बार इधर लगा, 2 बार पटा और नीचे से उन्होंने टोका उठाया, इधर लगाया। लगाने के साथ वो घर से बाहर हो गए। उसके बाद मुझे नहीं पता था लगा उनका ये कौन थे, कौन लोग थे, मिलिटेंट थे या देसी थे या कौन से या कहाँ से आए, वो क्यों नहीं पता लगा कि मेरी थोड़ी रोशनी काम है, मैं मुझे को नहीं दिखता काम है तो मैं पहचान नहीं सकता। तो वो घर से निकल गए। निकलने के बाद फिर हम यहाँ बुद्धल में आ गए। 1 महीना भर हमने गवर्नमेंट को क्वार्टर दिया रहने के लिए, 50 घर। 1-2 महीने के बाद बोलने आप लोग यहाँ से निकलो, ये हमारा 50 घर है। तो हम वहाँ से घर की पूरी ज़मीन जो थी वो बेच के यहाँ हमने 2 कमरे बनाए हुए हैं रहने के लिए। उसके बाद हम यहाँ रह रहे हैं। रहने के बाद 2-3 साल 4 साल में गिरफ्त में काम करता रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा है 10 साल का, बच्ची 8 साल की है। तो घर में मम्मी वगैरह हैं, तो बीवी भी है। तो मैं गिरफ्त में दिहाड़ी लगाता रहा तो उनको पालता रहा। उसके बाद क्या हो गया, मेरे उस जो कट लगा था सर में, उस कट टोका लगने की वजह से मुझे ये हो गया कि मेरे सर में ट्यूमर तैयार हो गया। ट्यूमर तैयार हो गया, मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैंने लोगों ने मदद की, 2 लाख रुपया लगाया। चंडीगढ़ में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ट्यूमर तो सारा ठीक हो गया। उसके बाद मेरी जन के टांग में हो गया, तो उसकी वजह से ये लेके मैं हाथ में चल रहा हूँ। मेरे को 3 साल हो गए, मैं मंजे पे पड़ा हूँ। कोई मदद किसी तरफ से किसी को हमारी नहीं। घर का सर्कल कैसे चल रहा है? जो बच्चे हैं या जो आपकी बस वो आजकल तो ऐसे चल रहा है कि बस कभी कोई आ जाता है, कोई पड़ोसी, कोई चाचे का लड़का आ जाए, कोई मामे का आ जाता है, कभी कोई 1000 रुपया देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 200 देता है। ऐसे बार निकल रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से हमें एट ए टाइम उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था, 4 बंदे का 4 लाख। उसके बाद 1 रुपया भी नहीं दिया हमें।
ये हमारे साथ राजौरी के बुद्धल गब्बर इलाका के करनैल सिंह साहब हैं, जो अब गब्बर के नहीं रहे, अब ये बुद्धल के हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशी के साथ गब्बर में मजहबी भाईचारे के बीच अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन अचानक मिलिटेंट्स की तरफ से इनके इलाके पर हमला किया गया और इनके घर के ही कुछ लोगों को, जिनने अपनी ज़ुबान में बयान किया कि घर के कुछ लोगों को मार दिया गया और गला काट के मारा गया। उसके बाद से ये यहाँ बुद्धल कस्बा के नज़दीक 2 कमरों के घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इन्हें साफ बताया कि इनके घर का जो पूरा खर्च है वो महज इस नाम पे चल पा रहा है कि कोई पड़ोसी, कोई वाकिफ़, कोई अच्छा पड़ोसी, कोई इस इलाके के लोग महीने में चक्कर लगाकर कुछ एक पैसे दे जाते हैं, जिससे ये अपने घर का पूरा जो खर्च है वो चला पा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमतें वक्त दर वक्त दावा करती रहीं, वो किसी भी सियासी जमात से हों, कि हमने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ इस तरह के इक़दाम उठाए, और अगर आप उनके प्रेस नोट्स को उठाएं, अगर आप पिछले 15 साल के प्रेस नोट्स को उठाएं, वो जो भी हुकूमतें रहीं उनके प्रेस नोट से तो इस तरह का अंदाज़ा रहेगा कि आज ये राजौरी नहीं बल्कि दुबई बन चुका है, क्योंकि इतना पैसा कागजात में हुकूमतों की तरफ से खर्च किया जाता रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपने मिलिटेंसी माइग्रेंट्स के लिए और एक इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 4 पैसे भी खर्च नहीं कर पाए हैं, तो फिर ये तरक्की, ये शान व शौकत किस नाम की। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हुकूमतें कुछ एक सुध लेंगी इन मिलिटेंसी माइग्रेंट्स की, लेकिन वो उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया वो आने वाले वक्त में क्या हो पाएगा। राजौरी के दूर दराज बुद्धल इलाका से अपने साथी शिवम व गगन कोहली के साथ में सुमित भार्गव।